नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज दुनिया भर में क्या हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही भारत में किस तरह से इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, कहां कहां इलेक्शंस हो रहे हैं और इनका 2024 के जनरल इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। इजराइल और गजा में चल रहे युद्ध के बारे में जानेंगे और अमेरिकी सरकार किस तरह से इजराइल का सपोर्ट कर रही है। पहली खबर, भारत में इस समय 2023 में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों में चुनाव या तो अभी हो चुके हैं हाल में या आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं। इन राज्यों में कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्हीं के साथ बाई इलेक्शंस होने हैं, लोकसभा और विधानसभा की वो सीटें जो किसी वजह से खाली हो गई हैं। इन चुनावों को एक तरह से सेमीफाइनल 2024 के सेमीफाइनल के बतौर देखा जा रहा है और ये कयास लगाया जा रहा है कि सभी पार्टियों का इस चुनाव में जो 2023 के विधानसभा के चुनाव राज्यों में हो रहे हैं उन पर उनका भविष्य काफ़ी हद तक निर्भर है। लगभग सभी पार्टियों के सभी बड़े नेता इन चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। पत्रकारों का दल हर क्षेत्र में जमा हुआ है और वहां से लगातार अपडेट कर रहा है। ऐसे में इन चुनावों के रिजल्ट्स जो दिसंबर तक घोषित हो जाएंगे उन पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आगे 2024 के चुनाव पर इनका क्या असर होगा। कहने को तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, उनका कोई डायरेक्टली कोई कनेक्शन लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यों से ही लोकसभा की सीटें आती हैं और उनसे ही भावी लोकसभा का निर्माण होता है। तो उन्हीं राज्यों में विधानसभा की सीटें होती हैं और उन्हीं राज्यों में लोकसभा की सीटें होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर कयास ये लगाया जाता है कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव पर फर्क डालते हैं। अगली खबर अयोध्या की। अयोध्या में 2023 में और 2024 में दो बड़े फंक्शंस होने जा रहे हैं, दो बड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स होनी जा रही हैं। पहला दीपोत्सव जो आने वाले कुछ दिनों में होना है। इसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले दीपोत्सव में प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे तो उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया महंत श्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। उसमें कई सारी इवेंट्स होती हैं, 11 झांकियां निकलेंगी, 21 लाख दिए जलाए जाएंगे राम की पैड़ी पर और इसके साथ ही राम और लक्ष्मण सीता का स्वागत किया जाएगा, रामलीलाएं खेली जाएंगी और तमाम सारी इवेंट्स होंगी। अयोध्या में इस समय विकास के कई सारे काम चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बन रहा है। सुहावल जो थोड़ा सा बाराबंकी के पास है लेकिन आता वो अयोध्या में है, वहाँ से लेकर अयोध्या में राम की पैड़ी पर तक सरयू नदी के किनारे किनारे एक वाइड रोड बनाई गई है जिसके चारों तरफ पार्क बनाए गए हैं, लाइटिंग की गई है और बहुत खूबसूरत दृश्य उसका नज़र आएगा। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और जहां पर जो हाईवे है लखनऊ और गोरखपुर, उसके दोनों तरफ जो ज़मीनें निकली हैं गई हैं किसानों की, उस पर कल्चरल एम्बेसीज बननी है।
अयोध्या 4 स्तरीय गोलाकार सड़कों के बीच रहेगा। एक पंचकोसी मार्ग के जो अयोध्या के चारों तरफ जाता है, 14 कोसी मार्ग जो अयोध्या और पूर्ववर्ती फैजाबाद के चारों तरफ से जाता है, फिर एक तीसरी रिंग रोड और आखिरी 84 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है जो कई सारे जिलों से होता हुआ निकलता है, 250 किलोमीटर की परिधि बनाता है। इसके अंदर अयोध्या का विकास और स्थापना की जाएगी। इसके लिए कई सारे बजट पास हो चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनने हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनने हैं, बड़े बड़े होटल्स बनने हैं। इन सब की नींव उद्घाटन ये नींव रखनी थी, आधारशिला तो उसमें महंत श्री योगी आदित्यनाथ को जाना था। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर लेते हैं इजराइल और हमास की। आज ही सुबह इजराइल में भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने ये लोगों से अपील की है, भारतीयों से, कि इस दिवाली में एक दिया आप उन 240 लोगों के लिए भी जलाएं जो हमास की कैप्टिविटी में इस समय भी हैं। 1400 लोगों को हमास ने किडनैप किया था जब 7 अक्टूबर को हमला किया था। उसमें से 240 अभी भी हमास की कैप्टिविटी में गजा के आतंकवादी कैंपों में हैं। उनके लिए एक दिया जलाए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध सघन होता जा रहा है। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन वहाँ लगा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग को एकदम हमास के बिल्कुल विनष्ट हो जाने तक छेड़ने का जारी रखने का आह्वान किया है और ये जंग ऐसा दिख रहा है कि लंबी चलेगी। एक बात और करते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण की। तो ये वायु प्रदूषण जैसा सभी एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं सिर्फ पराली जलाने से नहीं हुआ है। ये जो ट्रैफिक पोल्यूशन, वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, उसके धुएं से जो स्मॉग बनता है वो भी बहुत बड़ी वजह है। और दिवाली में पटाखों पर रोक लगाने से इस पर नियंत्रण कितना होगा कितना नहीं होगा ये वाद विवाद का विषय है। पराली भी उसमें रोल प्ले करती है और वेहिकुलर पोल्यूशन भी उसमें रोल प्ले करता है। सांस लेना दूभर हुआ है। जो गुजारिश ये है कि जो अस्थमैटिक हैं, जिन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, जिन्हें ट्रैकिया की बीमारी है, वो इस एयर पोल्यूशन से बचें, घर से कम निकलें तो मास्क लगा के निकलें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के बीच शांति के लिए जॉर्डन की लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप से बात की है। उसके क्या नतीजे आएंगे ये भविष्य बताएगा। यूएस ने इजराइल को $14.3 बिलियन से मदद की है हमास से हो रही उसकी लड़ाई में को जारी रखने के लिए, उसको उसकी आतंकवाद से जो लड़ाई चल रही है उसके सपोर्ट के लिए। तो आज के राउंड अप में इतना ही। फिर मिले किसी और मुद्दे पर चर्चा करें, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।